ठीक है? तो थर्मोडायनामिक्स होता है ना, ठीक है? पहले ये बात समझो थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट देखो मैं बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन्स पे आ रहा हूँ कि करना क्या-क्या है, ठीक है? इतना मतलब ठीक है, बाद में देखेंगे सारी चीज़ें। तो थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है कि एक चीज़ होती है, सब मेरे को बताओ, एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या होती है? क्या होता है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है ये बताओ? सबको आवाज़ आ रही है? तो आइसोथर्मल का मतलब होता है, देखो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है? आइसो का मतलब हो गया सेम, ठीक है? थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, क्या होता है? टेम्परेचर। क्या हुआ कि टेम्परेचर जितना पहले था उतना ही है, क्या है? सेम टेम्परेचर, समझ आ रहा है? तो अगर सेम टेम्परेचर है, तो अंतर कितने का आएगा टेम्परेचर में? अगर जैसे पहले टेम्परेचर 5 था, तो अब कितना रहेगा? अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो? अभी भी 5 ही रहेगा। तो अंतर कितने का आ जाएगा? 0 का आ जाएगा। तो अंतर को किससे लिखते हैं? डेल्टा टी से लिखते हैं। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? कितना अंतर आया? डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? कितना अंतर कितना आया? 0 का अंतर, अंतर कुछ नहीं आया। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया? समझ आ गया? देखो तुम्हें एक चीज याद रखना है, अगर कभी भी क्वेश्चन में ये लिखा हो आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर तुम्हें कहीं भी ये दिया हो, क्या दिया हो? आइसोथर्मल प्रोसेस, तो याद रखना ये एक साइन होता है डेल्टा यू। क्या अभी मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को कि अगर जो डेल्टा यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, क्या होता है? इंटरनल नल एनर्जी। समझ आ रहा बात को? तो क्या होता है जब भी प्रोसेस आइसोथर्मल दी हो, क्या दी हो प्रोसेस? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में क्या होता है? डेल्टा यू 0 होता है, क्या होता है? मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है? 0 होता है। समझ आया तुम लोगों को? अभी आगे और समझाऊंगा, थोड़ा जितना आ रहा है अभी एक एक करके दोबारा से आएंगे, तो उसको फिर से समझाता हूँ। देखो दूसरा क्या होता है, एक प्रोसेस तो हमने समझ लिया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो दूसरा क्या होता है? दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है? एक होती है आइसोबैरिक। क्या होता है? आइसोबैरिक। देखो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। क्या होता है? आइसो का मतलब हो गया सेम। अब जो बैरिक होता है ना, ये यूज होता है फॉर प्रेशर। किसके लिए यूज होता है? ये होता है प्रेशर के लिए यूज। किसके लिए यूज होता है? प्रेशर के लिए यूज होता है। तो होता क्या है आइसोबैरिक प्रेशर में? क्या होता है? आइसोबैरिक का मतलब होता है क्या रहेगा पूरी प्रोसेस में? क्या रहेगा? सेम प्रेशर रहेगा। क्या रहेगा? जितना प्रेशर पहले था उतना ही प्रेशर अभी है। पहले अगर 100 था, तो अभी भी प्रेशर क्या रहेगा? 100 ही रहेगा। समझ आ गया? किसी को डाउट है इस बात में? किसी को कोई डाउट है इस चीज में? बताओ। किसी को डाउट नहीं है ना? तीसरी प्रोसेस सुनो, अभी बस ये सुनते जाओ। अभी देखो इससे अपन क्वेश्चन, इतने से चीज, छोटी सी चीज से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तीसरी प्रोसेस होती है, तीसरी प्रोसेस कौन सी होती है? तीसरी प्रोसेस होती है आइसोकोरिक। क्या होता है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्या होता है? आइसोकोरिक, आइसो मतलब होता है सेम। क्या होता है? कोरिक वर्ड यूज होता है वॉल्यूम के लिए। इसका मतलब होता है सेम वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? सेम वॉल्यूम। तो मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा सब लोग को बताओ? डेल्टा वी क्या हो जाएगा? अविनाश, अभी एक बार मैं चारों टर्म समझा देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ बस। एक प्रोसेस और होती है, चौथी प्रोसेस होती है। चौथी प्रोसेस का नाम होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है? तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? होता क्या है कि जब हमारा जो हीट होता है ना, हीट जितनी पहले थी उतनी रहे। क्या हो जाए? कांस्टेंट हीट रहे। क्या रहे? सेम हीट रहे। सेम सेम हीट।
मतलब हीट डेल्टा क्यू क्या आ जाए, जीरो। समझ आ रहा है तुम लोगों को? अब पूछो, ये चार टर्म थे, सबको क्लियर है? क्या आ जाए, इन चार टर्म को समझ लो बस। क्या? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, देखो फिर से देखते जाओ। क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब होता है सेम टेम्परेचर। अगर सेम टेम्परेचर है तो टेम्परेचर, ये डेल्टा टी, इस डेल्टा टी का मतलब क्या होता है बस मुझे बताओ। इस डेल्टा टी का मतलब सबको पता है ना, इसका मतलब होता है, इसका डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मतलब तुम्हें अंतर कितने का है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। क्या होता है इसका मतलब? चेंज। मतलब पहले वैल्यू कितनी थी, अब वैल्यू कितनी है। जब ये बताओ, जब वैल्यू सेम ही रही है तो चेंज चेंज कितना आएगा? जीरो चेंज आएगा ना। तो चेंज क्या आ गया? जीरो आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया इसका डेल्टा का मतलब समझ आ गया सबको? किसी को डाउट है? मानसी, श्रुति, ठीक है। तो हुआ क्या, इतना रट लो। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो। भाई टेम्परेचर जीरो नहीं, कोई टेम्परेचर तो है, लेकिन जैसे पहले अभी मान के जो टेम्परेचर 100 है, तो बाद में भी 100 ही रहेगा। इसमें अंतर कितने का आया? इसमें अंतर कितने का आया? जीरो का। समझ आ गया कि नहीं आया? ठीक है, इतना हो गया। अब ये चीज समझ, अब क्या होता है इंटरनल एनर्जी, हम बाद में समझेंगे क्या होता है। देखो इंटरनल एनर्जी मैं बता देता हूँ क्या होता है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अभी तुम इतना मत देना, बस इतना देखना है। क्या होता है, एन सी बी डेल्टा टी। क्या है, क्या फॉर्मूला होता है? एन सी बी डेल्टा टी। अब एक बात बताओ, ये जो डेल्टा टी है ये क्या हो गया है, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये क्या हो गया, जीरो। ये क्या हो गया, जीरो हो गया ना। समझ आ रहा है तुम लोगों को क्या हो जाएगा? अगर ये डेल्टा टी जीरो हो गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? किसी का भी इंटू जीरो में करते हैं तो आंसर क्या आता है? क्लियर है? तो ये डेल्टा यू जीरो क्यों हो गया, समझ आ गया सबको? दूसरा बात देखो, एक होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक का मतलब होता है सेम प्रेशर, ये बाद में देखेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं। एक एक और होता है आइसोकोरिक। क्या होता है आइसोकोरिक? एक एक बात समझो, मैं बिल्कुल देखो शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा इतने से में ही सब कुछ काम हो जाए। तो तुमने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देख लिया, याद कर लोगे इसको? अब एक फॉर्मूला होता है बगडन का। क्या होता है, बर्गडन। तो एक बगडन का फॉर्मूला होता है, बगडन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल। क्या होता है पी एक्सटर्नल, इसका मतलब बताऊंगा, डेल्टा बी। क्या है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। क्या है, समझ आ रहा है बात को? तो हुआ क्या, एक बात बताओ, अगर ये डेल्टा वी जीरो हो जाए, वॉल्यूम जीरो हो जाए, क्या हो जाए, डेल्टा वी जीरो हो जाए, तो आंसर क्या आएगा? अगर ये जीरो हो जाए तो ये पूरी वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी? किसी को डाउट है? और डेल्टा वी जीरो कब होता है? डेल्टा वी जीरो कब होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में कब होता है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस में बगडन क्या होगा, ये बताओ, बगडन इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? अविनाश, अविनाश, क्या? थोड़ा जोर से बोला, आवाज नहीं आ रही मुझे थोड़ी। समझ आ गया सबको बगडन जीरो क्यों हो जाता है? तो बगडन क्या हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में, साथ में लिख दूं यहाँ पे कि बगडन क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बगडन क्या हो जाता है, देखो मैं बिल्कुल शॉर्ट में तुम्हें, बगडन हो जाता है जीरो। क्लियर है कि नहीं है? अब एक बात देखो, क्या होता है जब भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया हो एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये रखना हीट, हीट क्या होगी, हीट कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, हीट कांस्टेंट। समझ आ गया? क्लियर है? तो अगर अब थोड़ा सा देखो, एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें, तुम लोगों को थोड़ा इतना समझ आ गया इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें। अब देखो, अब मुझको एक बात बताओ, एक ग्राफ बनाना है मुझे, क्या ग्राफ तो मैं, चलो तुम लोगों को थोड़े बहुत ग्राफ आते हैं, किसी को आते हैं? नहीं आते किसी को? कोई बात नहीं, देखो ग्राफ बनाना सिखाता हूँ, ये चार टर्म में किसी को डाउट है? 30% चैप्टर यहीं खत्म होता है तुम्हारा, अगर तुम्हें इतना आ गया तो।
ठीक है? अब देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा एक चीज़ और देख लो पहले, ग्राफ कैसे देखते हैं? तो जैसे मैं ये है, इसको क्या बोलते हैं? ये एक्सिस बना रहा हूँ। देखो, ये है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रखा प्रेशर को, किस जगह ये रखा मैंने? प्रेशर। क्या हो रहा है? ये प्रेशर, यहाँ है वॉल्यूम, क्या है? ठीक है? समझ आ रहा है? अब मुझको एक बात बताओ, ये वाला ग्राफ है ना, अविनाश बताएगा। अविनाश, ये वाला ग्राफ किसका है? ये जो लाइन है, ये ग्राफ किसका है ये बताओ? जैसे यहाँ पे मैं डाटा बना देता हूँ, इसकी देखो वैल्यू देखो, मैं तुम सबको समझाता हूँ। ये वैल्यू है 0, ये है 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20। पता है तुम्हारे एक साथ 2 चैप्टर होने वाले हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। 25, 30, समझ आ रहा? यहाँ पे वैल्यू रख दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सब बात समझो। ये एक बात बताओ, ये जो प्रेशर दिया है ना, इस पूरी वैल्यू में प्रेशर कितना रहा है ये बताओ? क्या रहा? 25 ही रहा कि नहीं रहा? पूरी प्रोसेस में प्रेशर क्या रहा? सेम रहा कि नहीं रहा? तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? आइसोबैरिक। क्या बोलेंगे? आइसोबैरिक। समझ आ गया? अब देखो दूसरी बात देख लेते हैं, हुआ क्या आइसोबैरिक के बाद? एक बात बताओ मुझे, अब जैसे ये अगर ग्राफ ऐसा बनाया जाए, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको यहां से लिखना, आप देखो। ठीक है? अब सपोज, ठीक है, अब एक एक इक्वेशन ऐसी दी है, दिख रहा है ये वाला? जैसे मान के चलो यहां से स्टार्ट हुआ है, और ये तो यार अच्छा नहीं लगा। देखो, एक मान के चलो एक क्वेश्चन ऐसी दी है, तो एक क्वेश्चन कौन सी होगी बताओ? बहुत सही। ठीक है यार, मेरे पास सीधी लाइन नहीं खींच रही है, दिक्कत ये हो गई यार। मैं सीधी लाइन खींच के मानूंगा, भले ही भाई लैपटॉप मेरा है। ठीक है, जब तूने पैसे दिए थे। है? सही करा है। पता चल गया तुम्हें। देखो, देखो, अरे ये तक सीधी लकीर आ जाती थी, अब लकीर क्यों नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, देखो, समझ आ गया ये? तो मतलब यहां से मान के चलो कोई यहां से यहां तक गया, ए से बी और ए से बी, तो तुम लोगों को ये समझ आ गया, ए वाली प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? आइसो कोरिक। समझ आ गया? आइसो कोरिक। क्लियर है? अब क्या होता है, दो दो तो सबको समझ आती है, मैं नीचे बना देता हूँ, और ये क्या होता है, ठीक है? अच्छी बात है, फिर से बना रहा हूँ। ठीक है? अब ये वाला ग्राफ सबको क्लियर है? ये सब सार सबको समझ आ रहा है? ये कौन सी प्रोसेस है? अगर मैं यहाँ प्रेशर बना रहा हूँ, यहाँ वॉल्यूम बना रहा हूँ, तो क्या है, कौन सी प्रोसेस है ये? आइसो, ये यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो ए से बी, आइसोबैरिक। ठीक है? किसी को भी नहीं आया वो पूछ सकता है। उसके बाद मान के चलो ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक गई, तो क्या कौन सी प्रोसेस है ये? ठीक है, ए से बी गए, आइसो कोरिक। अब क्या होता है, देखो ये चीज तुम्हें खुद याद करनी पड़ेगी, क्या होता है, एक ये दो प्रोसेस होती है, देखो एक बार। ठीक है? ये थोड़ा, मैं तो इसमें तो यार, दिख रहा है ये ग्राफ? देखो, दोनों ही सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दोनों ही सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ये बताओ? ये मैंने जो दो बनाए हैं, ये दोनों ही सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहे? लेकिन पता है इनमें फर्क है। फर्क क्या है? होता क्या है, तो मैं ये दोनों ग्राफ में से एक ग्राफ है आइसोबैरिक का, और एक ग्राफ है आइसोथर्मल का। किसका? एक है एडियाबेटिक का, और एक है आइसोथर्मल का। समझ आ रहा है बात को? ये दो रह गए ना, देखो देखो, समझ में आ रहा है तुम लोगों को?
एक है, क्लियर है? दोनों के ग्राफ ही सेम है। अब लेकिन पहचाने कैसे? क्या करें? पहचानेंगे कैसे? तो देखो, समझ आ रहा है? पहचानने का तरीका क्या है? कोई बताएगा? क्या तरीका है बताओ? बिल्कुल। एक बात बताओ, ये है नंबर 1। अभी देखो, ये है 1 नंबर, ये 2 नंबर है। ठीक है? अब एक बात बताओ मुझे, अगर तुम बॉल लड़काओगे ऊपर से, अगर तुमने ए से बॉल लड़काई, कहां से? ए से, दिख रहा है देखो, इस जगह से बॉल लड़काई, तो बॉल किस समय जल्दी लड़केगी ये बताओ? सेकंड वाले में। क्लियर है? तो याद कर लेना, इसका ट्रिक बता रहा हूं कि यही है। क्या करना है? तो जिसमें क्या होता है? जिसमें बॉल जल्दी धड़कने को क्या बोलते हैं? धड़क, 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 नहीं हिंदी में लिखूंगा, धड़क जाए, वो कौन सा होगा? वो एडियाबेटिक होगा। ठीक है? एडियाबेटिक होगा। समझ आ गया? तो ये वाला हो जाएगा एडियाबेटिक, सेकंड वाला। ठीक है? एडिया। और ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आइसोथर्मल। बताओ यार, अभी भी किसी को डाउट है क्या? नहीं है? मानसी, समझ आया? आवाज लग नहीं रही कि तुम्हें समझ आया। ठीक है, देखो अब इस चीज से अपन एक चीज, एक काम करते हैं। अगर मैं कहूं कि इस चीज अभी तुम्हें, मैं क्यों कहूं, मैं देखो अभी क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें। अविनाश, आ गया? सही सही बताइयो। है? खुद की को गा रहा है, जिसकी गानी है उसकी गा। क्या कह रहा? क्या कह रहा अविनाश? मेरी क्यों खाएगा बे? मैं किसी, मेरी कसम मत खा जाइयो बे। लोग, अब भरोसा नहीं है मुझे तुम लोगों पे। सैलू की खा ले। हाँ, खीर खवा दी तुमने भैया को। ये क्या हो रहा है? ये आ कैसे रहा है यार? ये थोड़ा सा सिस्टम इसका बढ़िया नहीं लग रहा बस। हम्म, एक काम करते हैं, अपन इधर ले जाते हैं इसको। देखो, ये तुम लोगों को दिख रहा है क्वेश्चंस? थोड़े अपन ज्यादा ऊपर निकल आए। नहीं, ज्यादा ऊपर तो नहीं निकले, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन? मैंने फोटो लगाया, चिपकाया है। ठीक है? अब थोड़ा सा और पॉइंट बता देता हूं मैं। देखो क्या होता है, एक लाइन लिख देता हूं। जिसका, लाइन ये है कि जिसका एरिया ज्यादा, क्या होता है? एरिया ज्यादा, उसका वर्क डन ज्यादा, उसका वर्क डन ज्यादा। मतलब समझाता हूं अभी मैं तुम लोगों को, ये 2 लाइनें मैंने लिखी हैं। ठीक है? तो ये ध्यान से रखना थोड़ा सा, कि तुम अच्छे से याद आ जाए। कोई अगर ढंग से समझ लो, ये लोगों को टफ भी लगता है, और अगर समझ आ गया तो हरियाली तुम लोग को बिल्कुल क्वेश्चन देखो कैसे बनाते हो। हाँ, एक्सोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक कहाँ से आ गया इसमें? आइसोथर्मल। हाँ बताओ।
क्या नहीं आया आइसोथर्मल? बेटा ये दोनों ही सेम ग्राफ आते हैं, बस अंतर इन दोनों में पहचानना होता है, दोनों ही सेम, दोनों का ही बिल्कुल ऐसा जाता है, ठीक है? अब ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा है इनमें से। क्या? हाँ, कि कौन सा होगा, बस इतना याद रखना है। तो होता क्या, एक बात बताओ मुझे, देखो सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ कि तुम लोग भाई कहाँ गई यार? देखो अगर मुझे एक बात बताओ, हुआ क्या, अगर जैसे ग्राफ है ना, फिर से ग्राफ बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा एडजस्ट इससे रहेगा कि देखो रिकॉर्ड देखूंगा, सही हो रहा होगा तो तुम लोगों को देखने के लिए दे दूंगा। देखो जैसे ग्राफ है, एक चीज देखना है, ग्राफ सबको थोड़ा बहुत समझ तो आने लगा है ग्राफ, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्रेशर, यहाँ लिखा है मैंने वॉल्यूम। एक बात बताओ, जैसे ये जो ग्राफ है ना, ये कौन सा ग्राफ है? आइसो, बहुत होशियार, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक है, ठीक है? अगर एक बात देखो, तो इस जो लाइन खींची है ना मैंने, यहाँ से स्टार्ट हुई कहानी, यहाँ से हुई स्टार्ट हुई, ए से बी पे गया, कहाँ से गया? ए से बी पे। तो ए से बी पे जाने के अंदर, इसके अंदर एरिया कितना आ रहा है, इसके अंदर ये एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर है सबको? तो क्या हुआ कि ये इसका बगडन है इतना, समझ आ गया? तुम लोग देख लिया, लेकिन मैं मिटाल रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी बनाने हैं। अब देखो एक बात बताओ, तुमने ये आइसोबैरिक बना लिया, ठीक है? अब दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है? दूसरा, मैं ये ग्राफ तुम लोगों को सबको, ये ग्राफ सबको क्लियर है? ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, और ये कौन से होंगे? इंजीनियरिंग ही कर लेनी चाहिए थी भाई, लाइन नहीं खींच रही। अरे यार, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? अब एक बात बताओ, ये बताओ, जे ए टू बी है, ये यहाँ से ये सारी स्टार्ट हो रहा है। अब ये भी है, ये भी है, देखो मुझको एक बात बताओ, सबसे ज्यादा एरिया कौन, ये प्रोसेस है आइसोबैरिक, कौन सी है? आइसो, सबसे ज्यादा एरिया किसके अंदर आएगा, ये बताओ मुझे, सबसे ज्यादा एरिया किसके अंदर आएगा? जैसे मैं बता देता हूँ, आइसोबैरिक का मैंने बता दिया, तो जैसे ये वाली कौन सी प्रोसेस है, ये वाली कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। तो जो आइसोथर्मल है ना, क्या है, जो आइसोथर्मल के अंदर इतना एरिया आएगा, समझ गए तुम लोग? और तो आइस फिर आइसोबैरिक के अंदर देखो, अब आइसोबैरिक के अंदर कौन सा कितना आएगा? आइसोबैरिक के अंदर इतना आएगा, बात समझ आ रहा है तुमको? तो सबसे ज्यादा एरिया किसके अंदर आया? आइसोथर्मल। बेटा सबसे ज्यादा आएगा आइसोबैरिक के अंदर, देखो इतना सबको समेट लिया अपने अंदर, आइसोबैरिक का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आएगा आइसोथर्मल। फिर अब एक बात बताओ, जो आइसोकोरिक था ना, ये वाला आइसोकोरिक, आइसोकोरिक कौन सा, ये वाला है ना आइसोकोरिक, आइसो आइसोकोरिक का एरिया कितना है? आइसोकोरिक का तो एरिया ही ना है, बिल्कुल सीधी लाइन है, समझ आ रहा है बात को?
हमेशा तुम्हें क्या करना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना है। आइसोकोरिक का तो कोई एरिया ही नहीं है, बिल्कुल एक सीधी लाइन है। इसका क्या क्या एरिया निकालोगे बताओ? समझ आया बात को? तो आइसो तो मैंने यही तो लिखा, तभी अपन ने अभी पढ़ा था ना कि आइसोकोरिक में बगडन क्या होता है, जीरो होता है। दोनों तरीके से समझा दिया मैंने। तुम लोग को आया समझ में ये बात, बताओ? तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि बगडन, देखो अब समझा देता हूँ, वही देखो, बस क्वेश्चन बनाते हैं अपन। तो बर्गडन, देखो पहले मेरी बात सुनो, ये प्रोसेस दिखा देता हूँ मैं पहले तुम्हें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम 1 लीटर था, मान लो 1 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, यहाँ 8 था, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वॉल्यूम है ना, यहाँ 0 था, 0 से 8 पे जा रहे हैं ना सब लोग, 0 से 8 पे जा रहे हैं कि नहीं सारी प्रोसेस? तो वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। तो बढ़ने को बोलते हैं एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं? तो इन एक्सपेंशन क्या होता है, इन एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन में क्या होता है कि सबसे ज्यादा बर्डन किसका होता है? सबसे ज्यादा बर्डन होता है आइसो, सॉरी, किसका होता है, आइसोबैरिक, किसका? उसके बाद आइसोथर्मल, उसके बाद एडियाबैटिक। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आ गया तुमको? कोई दिक्कत? तो इसका उल्टा हो जाता है, क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा जो होता है, देखो आइसो, उसका आइसोकोरिक का तो जीरो है ही, सबको क्लियर है। आइसोकोरिक का तो जीरो ही रहेगा, बताओ? ठीक है। तो अगर तुमसे उल्टा बोला जाए कि जैसे कंप्रेशन क्या होता है, उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, वर्कडन इन कंप्रेशन, क्या हो जाए, वर्कडन इन कंप्रेशन। तो इसका उल्टा हो जाएगा, वर्कडन इन कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, वर्कडन, जो तुमने जो सीक्वेंस बनाया है ना, उसका उल्टा हो जाएगा, वर्कडन इन कंप्रेशन। तुम्हें सिर्फ एक्सपेंशन याद रखना है। ये बताता हूँ। तो वर्कडन इन कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, उल्टा कैसे हो जाएगा, कि भाई सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, एडियाबैटिक का, किसका? फिर किसका हो जाएगा? फिर किसका हो जाएगा, आइसोबैरिक का। अब देखो, ये चीज जो बतानी थी मैंने बता दी, अब क्वेश्चंस देखो। तुम लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से दिख रहे हैं? कितना दिख रहा है, छोटा छोटा? क्या? अच्छा, छोटा छोटा दिख रहा है, मैं करता हूँ कुछ। अ, कैसे होता है बता? अरे देखना पड़ेगा, मैं 2 सेकंड दो, मैं देख लूँ इसको, क्वेश्चंस को थोड़ा। स्क्रीन जूम हो रही है तुम लोगों की, देख लो। दिख रहा है क्वेश्चन अब? सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ठीक है। तो अगर सबको दिख रहा है, देखो इधर, तो क्वेश्चंस देखो कि ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करो सब लोग। क्या? बताओ, मुझे बताओ, सब लोग बताओ, क्या आंसर होगा? ऑप्शन, देखो सबसे ज्यादा एरिया ऑप्शन सी में दिख रहा है। शाबाश, हो गए होशियार तुम लोग, सीख गए कि नहीं सीख गए, बताओ ये कब आया था, 2022 में आया था। 4 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक बात बताता हूँ मैं। एक होता है वैक्यूम, क्या होता है, वैक्यूम होता है ना, ध्यान से सुनते जाओ, बस तुम पे काम मेरा है बनवाने का क्वेश्चंस, अभी थ्योरी में मजा नहीं आएगा, क्वेश्चंस में मजा आएगा, मैं कह रहा हूँ। अब जैसे ये बगडन था ना, देखो क्या होता है,
ये बगडन देखो, ये पी एक्सटर्नल क्या होता है? पी एक्सटर्नल का मतलब होता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। क्या होता है? अगर कहीं भी तुम्हें ऐसा लिखा हो, देखो इन में ध्यान रख, समझना कि जो पी एक्सटर्नल जीरो कब होता है। मैं यहां लिख देता हूं, पी एक्सटर्नल इज जीरो। जीरो कब होता है? इन वैक्यूम एंड, दूसरा क्या होता है? एंड फ्री एक्सपेंशन। क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन। देखो मैं बताता हूं, कहीं भी तुम्हें क्या हो, कहीं भी तुम्हें ये लिखा हो फ्री एक्सपेंशन या वैक्यूम, क्या लिखा हो? फ्री एक्सपेंशन और वैक्यूम लिखा हो, क्या लिखा हो? फ्री एक्सपेंशन लिखा हो और वैक्यूम लिखा हो, तो उसमें बगडन क्या हो जाएगा? बगडन हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? क्यों? पी एक्सटर्नल जीरो तो बगडन जीरो। तो बर्कडन दो जगह जीरो होता है, या आइसोकोरिक लिखा हो या फिर फ्री एक्सपेंशन या वैक्यूम लिखा हो। समझ आ गया? क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बता दो यार, मैं बता सकता हूँ। मानसी, श्रुति, आ गया? भाई डर लगता है मुझे श्रुति से, पता नहीं लड़ने के, भाई कहते आ गया भैया। भाई देखो इधर, अब मुझको एक बात बताओ, अपन देखना, अपन ने जितना समझा उसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो। बताओ क्वेश्चन नंबर 4। दिखा सबको क्वेश्चन नंबर 4? एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा, मैं जाऊंगा क्या सॉल्व करने? आवाज आ रही है? मैं क्यों जाऊंगा देने? तुम लोग जाओ, मैं तो दे आया। बताओ कौन जाएगा पेपर देने? पेपर तो नहीं लेना तुम लोगों को, बताओ पेपर है? अच्छा, और कौन कौन, एक तो देवेश हो गया 15 लाख में, और कौन दे देगा 15 लाख? और तो बताओ और कौन? एक देवेश, और कौन दे देगा 15 लाख? कहाँ गया अविनाश? देख नहीं पाया अविनाश, अविनाश तो दे देगा। और कौन, और कौन क्या? अच्छा, और सालो पहले हैं 5,000 में, 1,500 में करा देंगे, 1,500 में। 1,500 में तो पेपर दिलवा दिया जाएगा 4 तारीख को। ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें 4 बजे के तक, तो मैं 2 बजे पे मिल जाएगा, दोपहर के 2 बजे। कहे पेपर कितने बजे से है? मिलेगा तो मैं 2 बजे, मैं कह दूंगा उन लोगों से, टेंशन मत लो यार। ठीक है। हाँ तो फ्री में है क्या? फीस कौन भरेगा? ये फॉर्म फीस कौन भरने जाएगा? 1,500 ही होगी ना फीस। क्या? हाँ मेरी तरफ से तो फ्री है लो, वरना रात में तो मैं ही दे दूंगा पूरा पेपर, एग्जैक्ट पेपर वही दूंगा मैं जो नीट में आएगा। इधर देखो, कल बोर्ड के तुझे दिए तो थे। अरे तो नहीं पता था, कोई बात नहीं, दिया तो था, मेन बात ये होती है। इधर देखो, ये कर लिया चौथा वाला सबने? अबे गधों, किसी ने किया चौथा? क्या आ रहा? अब देखो, मानसी,
फोर्थ फोर्थ कैसे आया बताओ। हाँ देखो इधर सब लोग, हुआ क्या, ये वर्ड लिखा था फ्री एक्सपेंशन, क्या लिखा था, तो फ्री एक्सपेंशन आते ही बगडन हो गया जीरो। तो इस पहले वाले को कट्टा मारा, तीसरे वाले को मारा, उसके बाद उसने एक वर्ड और बोल दिया एडियाबेटिक, क्या बोल दिया, तो ये वाला क्यू भी जीरो हो गया। अब बात समझो, मैं थोड़ा और आगे बताता हूँ, ये चीज समझ आ गया, क्लियर हो गया। क्या, अब अभी समझा, ये डेल्टा टी लिखा कहीं नहीं है, लेकिन बात समझाता हूँ ये क्या होता क्या है। ये प्रोसेस में हुआ क्या, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है ये समझ लो बात को, धीरे धीरे देखो। मैं साथ साथ इसीलिए बताता जा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन भी करता जा रहा हूँ, इधर ही लिखता जा रहा हूँ। तो एक फॉर्मूला और होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तुम लोग ये लिख लोगे ना सही से कि नहीं लिख पाओगे, ये बताओ मुझे। कि ये फॉर्मूला यहीं पे मैं साथ साथ इसीलिए लिख रहा हूँ कि ताकि तुम्हारा जल्दी हो जाए। एक फॉर्मूला क्या होता है कि देखो, एक फॉर्मूला Q इक्वल टू, ये याद कर लेना, U प्लस डब्ल्यू क्या होता है, Q इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू, ठीक है, क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर ये फॉर्मूला है, तो अगर इस फॉर्मूले में Q जीरो है, क्या है, Q जीरो है और W भी जीरो है, तो U क्या हो जाएगा, भाई U भी तो U जैसे Q जीरो है, W जीरो है, तो U भी तो जीरो ही हो जाएगा, समझ आ गया। अगर U जीरो है, U जीरो कब होता है, जब आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, बोला था मैंने। U जीरो डेल्टा टी में क्या होता है, डेल्टा U लिखा था मैंने, U कब जीरो होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में, समझ, क्या समझ आ गया, थोड़ा आप समझ आ गया तुम लोगों को, चौथा कर लिया सबने। अब इधर देखो, देखो आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं और चीजें देख लेते हैं जितना बन पा रहा है। इधर देखो, तुम देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां कर लिया, क्या, सेम क्वेश्चन ही था बे सालो, जिसका नहीं आया हो। अब पता है एक चीज बताऊं तुम्हें, कि नहीं बताऊं, कि नहीं बताऊं, बताओ, एक ट्रिक बताऊं एक अच्छी, कि नहीं बताऊं। तो देखो क्या होता है, समझो बात को, ये होता है बर्गडन, तो बर्गडन का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताओ मुझे। अभी अपन ने पढ़ा था ना बर्गडन का, तो बर्गडन का फॉर्मूला क्या था, बर्गडन का फॉर्मूला था माइनस पी डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये लिखा था फॉर्मूला, माइनस वन ऊपर लगाया था कि नहीं लगाया था। देखो एक बार क्या हुआ, एक पेपर आया था, एक क्वेश्चन लिखा था, सेम क्वेश्चन था फिजिक्स में और एक क्वेश्चन था केमिस्ट्री में, लेकिन आंसर दोनों के अलग अलग थे, क्वेश्चन सेम था, ऑप्शन भी सेम थे, लेकिन आंसर अलग अलग था। ये क्या हो गया बताओ, अभी बताता हूँ। अब देखो, याद रखना कि ये अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री। तो होता क्या है कि एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बहुत सही, एक्सपेंशन, एक्स पेन, पेन की स्पेलिंग बताइए, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। तुम याद रखना क्या होगा, देखो मैं ट्रिक बताऊं तुम्हें कि नहीं बता, पहले तो ये एक्सपेंशन हो गया बढ़ना, तो मैं ट्रिक ये है कि क्वेश्चन में इन केमिस्ट्री क्या हो जाए, इन केमिस्ट्री
अगर क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में एक्सपेंशन दिया, क्या दिया, एक्सपेंशन दिया है, तो बर्गडन नेगेटिव में आएगा, किस में आएगा, समझ आ रहा बात को, बोलो बोलो, कोई मूवी थी ना, बोलो, टेल टेल। मैं क्या 34 पे भी ज्यादा देखता हूँ, मैं बताऊं, तो समझ रहा है बात को, क्या है, इधर ही सिटी सेंटर पे, तो अगर दिख गया ना, तो एक बात समझ आई तुम लोगों को, ये लाइन लिख गई, लिख ली सबने, समझ आ गया, तो एक्सपेंशन में अगर पॉजिटिव है तो कंप्रेशन में क्या आएगा, एक्सपेंशन में अगर, तो कंप्रेशन में नेगेटिव आएगा, लिख दूं मैं यहाँ पे, कंप्रेशन में, कंप्रेशन में पॉजिटिव आएगा, आप में पॉजिटिव आएगा। अगर ये गंदी राइटिंग आ रही है तो इसका मतलब मैं कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, नहीं मैं गंदी राइटिंग ही आती है मेरी। हैं? सैलू की कॉपी में लिख रखा है, क्यों सैलू, हाँ, क्या बात कर रहा है, मैं फर्जी डॉक्टर हो गया अगर मेरी राइटिंग तेरे को समझ आ गई तो। झोला छाप, हाँ मत चाहिए मेरे पे। अरे एक बार मेडी अभी मैं हॉस्पिटल में था, पता तुम्हें, कोई आया, मैंने उसको गलत दवाइयां बता दी भाई, अब वो पता नहीं, अब मर भी जाएगा तो कौन सा बताने आएगा कि मैं मर गया। देखो, ये क्वेश्चन था ना, देखो इधर ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दो प्रकार के लोग थे, दो प्रकार के कैसे लोग थे, ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को, अब क्या हुआ, देखो एक तो किसी ने सॉल्व किया था बगडन का फॉर्मूला, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखो, तो ये 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया, तो फॉर्मूला क्या लगा, माइनस पी डेल्टा वी होता है, तो पी माइनस की जगह माइनस रखा, पी के प्रेशर दे रखा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर 2 बार, ठीक है, और वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है, कितना वॉल्यूम, देखो ये डेल्टा वी क्या होता है, पहले वॉल्यूम कितना था 0.1, अब कितना हो गया 0.25, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया, 0.15 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 0.15 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो आंसर क्या आ गया, -0.30, ठीक है। अब क्या होता है, जो आंसर आया वो आया लीटर एटीएम में, किसमें आया, अभी मैं ज्यादा उसमें घुस नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1 लीटर एटीएम क्या होता है, 1 लीटर एटीएम अभी लिख लेना, 1 लीटर एटीएम होता है 100 जूल के बराबर, क्या होता है, 100 के बराबर होता है, ठीक है। वो अभी तुम बस सिर्फ, मैं अभी जो सिखा रहा हूँ वो इसमें नहीं है, मेरा कैलकुलेशन अभी लेना देना नहीं है, मैं सिखाऊंगा बाद में, उसको छोड़ दो अभी। तो हुआ क्या, इसमें 100 का इंटू कर दिया मैंने जूल में निकालने के लिए, क्या कर दिया, 0.3 इंटू 100 जूल, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत, -30 जूल, पता है, एक इंसान था उसने आंसर निकाला था, एक आया था उसने 1 सेकंड में आंसर लगा दिया था, उसने देखा कि भाई ऑप्शन में सिर्फ एक ही माइनस दिया हुआ है, दिख रहा है तुम लोगों को, तो आंसर क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बढ़ते हैं, तो इधर देखो, पहले ये वाला कर लिया, क्या, कौन बोला, क्या नहीं आया बताओ,
मैं ये बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में एक चीज देख, यहाँ लिखा था एक्सपेंड। क्या लिखा था? एक्सपेंड का मतलब बढ़ना। तो आंसर अगर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? एक ही ऑप्शन था नेगेटिव का। चलो, क्लास ले रहा हूँ 5 मिनट। देखो, समझ आ गया? अब तुम लोग करोगे नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला करोगे, और तुम करोगे टेंथ वाला भी। नाइन्थ टेंथ करो इनको अभी, और ट्वेल्थ। ये क्वेश्चन अभी आने चाहिए, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। जो भी है लिख ले अभी, तभी तो तेरे को बातों में, ठीक है?
हाँ, कहो। आवाज आ रही है? चले गए क्या सब? कर लिए क्वेश्चन सबने? देखो, पहले देखो, एट्थ वाला कर लिया सबने? कर लिया होगा कि भाई फ्री एक्सपेंशन देखते ही, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? बगडन। ठीक है। दूसरा इधर देखा, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? क्यू जीरो, हीट की जीरो। क्लियर है? अगर क्यू जीरो डब्ल्यू जीरो तो ऑटोमेटिक टी जीरो तो हो ही जाएगा, क्योंकि यू जीरो हो जाएगा। जैसे क्या होता है, क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू होता है। अगर क्यू जीरो है, एक बात बताओ, ठीक है, डब्ल्यू भी जीरो है, ठीक है, समझ आ रहा है बात को? तो ऑटोमेटिकली भाई ये भी तो जीरो हो ही जाएगा ना, तभी तो सम जीरो प्लस जीरो जीरो ही होगा। नहीं आया समझ में? तो अब ये हो गया, नभा हो गया, ठीक है। तो बारवा तो बन गया होगा सब पे, बारवा। देखो मेरी बात सुनो, याद रखना, चीजें समझाता हूं मैं क्या होता है। बारवा नहीं, बारवा किस किस पे बन गया ये बताओ। हाथ उठाओ जिस पे बारवा बन गया हो। किसने उठा दिया? सिस्टम नहीं समझ पा रहा बस। अविनाश बन गया? अविनाश, बारवा बन गया? फिर ये ऐसी की तैसी करूं तो हाथ क्यों उठा के रखे या फिर? चलो, किस पे बन गया? दीक्षा बन गया? ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ अभी, पहले देखो क्या आंसर आया तुम्हारा। क्या आया? ए। अच्छा ए, अच्छा ए आया, ए वाला, ठीक है कोई बात। अब मैं देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें सबको। हुआ क्या कि जैसे, पहले दसवां बताऊं या बारहवां? पहले दसवां बता देता हूँ, ठीक है, ये मिटाल दो। तो जब दसवां कर रहा था मैं, तो दसवें में क्या हुआ, पहली बात तो मुझे इतना समझ आ गया। देखो, एक चीज बताओ, तुक्का भी लगाने जाएंगे तो सब चीजें देखो। तो ये दसवां था, दसवें में लिखा था एक्सपेंशन, क्या है? एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन का मतलब आंसर तो नेगेटिव में आने वाला है, क्लियर है? तो ये वाला तो हटा दूं? पता है, अगर मैं तुक्का लगाऊं, मेरा अभी मेरे को आंसर तो नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ। देखो एक ऑप्शन था 304, अगर मेरे तुक्का स्ट्रेटेजी, अभी पता नहीं है, सही भी हो सकता हूँ गलत भी हो सकता हूँ। इसमें कितना है? 304 है। ये 304 है। ये दो ही ऑप्शन है जिसमें 304 है, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबल है कि इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। सही बात है कि नहीं होना चाहिए? लेकिन तो आंसर अगर नेगेटिव में है, तो ये होना चाहिए थर्ड वाला, लेकिन अब करके देखता हूँ मैं कि आंसर क्या है। देखो, ऐसे क्वेश्चन क्या होता है जो अपन, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। हुआ क्या 10 वाला, देखो, 10 में क्या होता है, जो बर्गडन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बर्गडन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? नहीं नहीं, डेल्टा यू नहीं, डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल। पी डेल्टा वी होता है, वी वी होता है वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम। तो हुआ क्या, ये क्वेश्चन सब सॉल्व करने गए, तो सॉल्व करने जब जा रहा था, तो मैंने माइनस तो आएगा ही आएगा। और हमें जो प्रेशर कितना दे रखा है, 3 एटीएम दे रखा है, क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। अब क्या होता है, जो डीएमक्यू का मतलब क्या होता है, देखो मैं तुम्हें समझ, सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। 1 डीएमक्यू का मतलब होता है, क्या होता है? देखो, 1 डीएमक्यू को अगर अपन लीटर में लिखते हैं, किस में लिखते हैं? ठीक है, 1 डीएमक्यू का मतलब होता है 1 लीटर, क्या होता है? यहाँ लिख दूं मैं? अभी ये सब चीजें ध्यान रखना, ये चीज। 1, जैसे क्या लिखा था, डेसीमीटर क्यूब लिखा था ना, कहाँ लिख दूं? कहीं भी लिख देता हूँ। अभी बाद में तुम लोग सही से लिख लेना, मैं बाद में मैं भी कर दूंगा। डीएम क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर, ठीक है। चलो बाद में लिख दूंगा, मैं बता दूंगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो हुआ क्या कि भाई पहले कितना लीटर था ये बताओ। पहले लीटर कितने था, ये 4 लीटर था। 4 लीटर से अब कितना हो गया, 6 लीटर। कितने का अंतर आया? 2 का। तो अगर ये 2 का इंटू 2 का 2 आया ना, तो 2 का इंटू मार दूं यहाँ पे।
लेकिन तुमने देखो, एक तो लीटर में लिया और एक किसमें, इसको किसमें लिया था, एटीएम में। लीटर एटीएम में लिया है ना, ये मैं बाद में समझाऊंगा बहुत अच्छे से। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि बिना कैलकुलेशन के भी चैप्टर कैसे बनाना है। तो एक लीटर एटीएम क्या होता है, 100 के बराबर होता है, तो आंसर आया -6। कितना आया, लीटर एटीएम। तो एक लीटर एटीएम में होता है 100, कितना होता है, 100। तो आंसर क्या हो जाएगा, -600। देखो मेरे तुक्का गलत हो गया यार, पहला आंसर होना चाहिए था। ठीक है, नहीं नहीं हो सकता है, मैं तो बता रहा हूँ। मैं तो देख तुम लोगों को, मैं तो, मेरे को जो तुक्का लगाता, अगर मेरे को कुछ नहीं आता तो मैं तो ये वाला लगाता। देखो मैं अपना आंसर चेंज नहीं करूंगा, जो था, जो लॉजिक था, मैंने बता दिया। समझ आ गया, क्लियर है तुम लोगों को? किसी को डाउट है इसमें? मानसी, अभी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही होगी तुम लोगों को, मुझे उम्मीद है थोड़ी सी। क्या? तो अरे जो 600 608 के बराबर आएगा ना, एक्चुअल में जो होता है वो 1 से 1.3 होता है। मैं बाद में, इसको अभी दिमाग में मत लो, अभी इतना समझ आ गया। मैं जो बोल रहा हूँ वो देखो, बार बार देखो, पहले समझ, इतना समझ आ, मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है? हाँ, कौन सा वाला, 10 वाला? तो ये 10 में मैंने ये बताया कि देखो, ये प्रेशर अपन को दे ही रखा है एटीएम में, 3 एटीएम, 3 एटीएम ये दे रखा है ना, देखो इधर ये। अरे यार, हाँ, जब प्रेशर अपन को दे रखा है तो वॉल्यूम 4 से 6 लीटर हुआ कि नहीं हुआ, देखो। वॉल्यूम 4 से 6 लीटर हो गया, तो मैंने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 2 लिखा, अंतर 2 का ही तो आया। तो आंसर आया 6 लीटर एटीएम। 1 लीटर एटीएम में कितना होता है, 100 होता है, तो आंसर 600 आ गया। क्या? देखो उसने डीएम की लीटर के फॉर्म में लिखना है, अपन किसके फॉर्म में लिखना है, लीटर के फॉर्म में। जैसे उसने लिखा कि 1000 लीटर, तो हम उसको मतलब उसमें लिखेगा तो मैं लीटर के फॉर्म में लिखूं। देखो अभी इतना दिमाग मत लगाओ, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन पर भी मत घुसो, ठीक है? क्या? अभी छोड़ दो उसको, मैं दोबारा कराऊंगा, तुम टेंशन मत लो कैलकुलेशन में, ठीक है? उसको छोड़ो। अभी तुम जो बोल रहे हो उन पर ध्यान दो, बिना कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो पहले, ठीक है? ठीक है सेलन, अभी बताऊंगा मैं क्वेश्चन ही, क्योंकि कैलकुलेशन में मैं जाऊंगा, अभी नहीं जा रहा। लेकिन मेरा ये है कि पहले तुम ये देखो कि चीजें जो इतना अपन ने पढ़ा उसके हिसाब से देखो, पढ़ा आपने 2 मिनट भी नहीं है, उसके हिसाब से हम चीजें कितनी बना सकते हैं। देखो कितने, एक बात बताओ मुझे, ये क्वेश्चन देख, एक है, कितने क्वेश्चन बन गए, एक, दो, ये सारे क्वेश्चन बिना पढ़े के हैं। समझ गए? अभी ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी मतलब थोड़ा सा था, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, वो बात अलग है। इधर देखो, अब इतना क्वेश्चन क्या था, हाँ, 9th वाला देखो बन ही गया होगा। 9th वाला क्या था, बर्गडन पूछा है ना, तो बन गया है 9th वाला भी। 8th वाला बन गया है, 5th वाला बन गया, 4th वाला बन गया, सेकंड बन गया। अब देखो 12th वाला देखो, 12th में क्या हुआ भाई, क्या बोला, क्लोज इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है ये बताओ, जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो। इंसुलेटेड का मतलब होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या होता है, इंसुलेटेड का बोलते नहीं, इंसुलेटर। नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूँ। इंसुलेटेड का मतलब होता है Q इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब तो पता चल गया, बात समझ। अगर देखो एक बात बताओ, अगर Q इक्वल्स टू 0 है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, थर्ड वाला। आंसर पहला ही हो गया कि नहीं हो गया, जब इंसुलेटेड कंटेनर जब बोल ही रखा है, पहला हो गया कि एक ही ऑप्शन था जिसमें Q इक्वल्स टू 0 था। शैलेंद्र, समझ आया? क्लोज्ड नहीं पता तो अभी लिख देता हूं मैं, इंसुलेटेड का मतलब क्या हो गया, हीट 0। सैलू समझ आ गया? अविनाश, प्रिंस, प्रिंस पंडोरिया, आ गया समझ में? तेरे को कैसे समझ आ गया? कौन सा? हाँ, 9 वाले का 0 था। तुम देखो एक चीज देखो पहले,
क्वेश्चन 2022 में आया, क्वेश्चन 2020 में आया। देखो, मैं तुम लोग बात समझो अभी। क्वेश्चन 2019 का तुमने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन तुमने 2011, मतलब समझ रहे हो करंट में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। आया तुम लोगों को यार, ये बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है? आगे जो बचे हुए हैं वो भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे। आगे देखो पहले, दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को कि भाई कि क्या चल रहा है, कोई भी हो। मैं बस, क्या है, मेरे को स्क्रीन पर दिख नहीं रहा लोगों को, इसलिए मैं ज्यादा पूछ नहीं पा रहा हूँ इस बार। अविनाश, बोल का ही नहीं रहा बे। क्या क्या चल रहा है? अरे बीमार चल रहा है? अरे यार, कैसे बीमार हो गया? घूम ले यार रोडों पे। रोड पे घूमेगा तो बीमार तो होगा ही होगा। हैं? क्या अविनाश? क्यों सैलू, सही बात है कि नहीं? आओ नहीं गया? क्या? अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं। सच्ची दोस्ती निभा रहा है, कह रहा है लो भैया। देखो ठीक है, कोई नहीं। हाँ हाँ, अविनाश तो गद्दार आदमी है, एक बात तो है। हर बार कह देगा, जितनी बार भी कहो अविनाश नहीं कहोगे भैया, उधर गया वो तो। ठीक है, ये अपन देखो और क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है यार, इतना दिक्कत तो नहीं आ रही ना। उस दिन शायद मेरे को लग रहा थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। क्यों अविनाश? क्यों क्यों क्या था तू पिछली क्लास में, ये बता मुझे पहले। नेट चला गया था, देखियो। अब इधर देखो, एक बात बताओ, इतना कर लिया हमने। अब मुझको ये बताओ, ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये 15वां। तो 15 में बताओ क्या होगा? 15वें में किसी बताओ, 15वें का आंसर क्या होगा ये बताओ। शायद, बस शाबाश। शायद। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। समझ आ रहा है क्या होता है? क्या स्क्रीन चली गई, क्या बात कर रहे हो? स्क्रीन चली गई? तो Q इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू होता है। लेकिन देखो क्या हुआ, पहले क्वेश्चन में तो U पूछा है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया U, मतलब इसको इधर करना है। तो U क्या हो जाएगा? W माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देख, अगर U है, अगर मैं U की वैल्यू निकालूंगा तो जैसे ये डेल्टा वर्ड लगा लेना चाहिए सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो अगर मैं U है इसको इधर भेजूंगा, तो ये नहीं बन जाएगा डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डब्ल्यू। समझ आ रहा है बात को? W के नीचे क्या है? W के नीचे 10 करोड़ है। देखो, तो समझ आ गया, कर लोगे? तो देखो, पहली बात तो मेरा टारगेट यहाँ तक का था ही नहीं। मेरा टारगेट था सिर्फ और सिर्फ इस पेपर को कहाँ तक का करने का, यहाँ तक का करने का, 2005 के ऊपर के करने का। देखो 2005 का अपन ने इजिली बना लिया कि नहीं बना लिया? समझ आ गया? तब भी देखो ये चीज बन गई। अब इधर देखो एक चीज बताओ, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है?
एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है? शाबाश। कौन बोला था जीरो? बोला कौन था जीरो, ये तो बता दे। तेरे सैलू क्लास तो कहां से आई थी? बताओ। डेल्टा एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी देनी है। देनी है मतलब डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। बताया था। क्या? किसको डाउट है बताओ? ठीक है, समझ गए। अब एक चीज देखो, एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें। इतना तो कर लिया। देखो ये टॉपिक था, मतलब इतना सा ही था, मतलब ठीक है, आगे का और चीजें बता देता हूँ तुम्हें। तुम्हें क्वेश्चन बन गए तुम लोगों को? क्वेश्चन टफ थे? ठीक है, अच्छा। कहाँ से कौन बोला भाई? भाई मुझे पता नहीं चल रहा, सच बता रहा हूँ मैं। क्योंकि स्क्रीन मेरे टैब पे क्या सब पता चलता था, तब मजा मैं बताता मैं तुम लोगों को फिर। और मेरे क्या लैपटॉप में भी सही आवाज नहीं आ रही है, तो मैं पहचान नहीं पा रहा, मेरे को झुक के वैसे ही देखना पड़ रहा है। ठीक है, आज बच लो तुम, बताओ। देखो इधर, आप समझो बात को। तो मैं अब फिर से मैं वापस से आ रहा हूँ कि एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। देखो स्टार्टिंग से देखा, अब तुम्हें थोड़ा अच्छे समझ आएगा कि आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है। क्लियर है? आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम है और एक कांस्टेंट है, तो उसमें इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, विश्व विख्यात फॉर्मूला, जो जरूरी है, मैं लिख देता हूँ। ये रिलेशन है। क्या है? अपन ने तीनों चीजें पढ़ ली, क्यू पढ़ लिया, यू पढ़ लिया, डब्ल्यू पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। बगडन भी अपन ने सीख ही लिया है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दूं, क्यू इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख दिया? क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। क्या लिख दूं? नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैं साथ में लिख रहा हूँ। जे क्या है, मैं ऐसे बना दिया, मैंने कहानी ऐसे बना दी कि ये जो लाइन खींची है ना वो अलग है। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें जो लिखा है ना मैंने, ये फॉर्मूला ऐसे लिख दिया मैंने कि तुम्हें देखो क्यू पता ही है, तो मैं डब्ल्यू के बारे में सब, डब्ल्यू कब कब जीरो होगा, बगडन कब कब जीरो होगा। तो तुम्हें अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, बगडन जीरो कब कब होगा, बगडन जीरो होगा। और तो बगडन देखो कब कब जीरो होगा। देखो एक चीज मैं यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्या क्या देखो, ये जो बगडन है वो जीरो कब कब होगा, वो होगा, यहाँ लिख दूं। अरे यार मन नहीं कर रहा लेकिन। ठीक है। क्या नहीं लिखूं तो? ठीक है, मैं देखो, तो बगडन कब कब जीरो होगा, इसमें थोड़ा वो पेज पे मैं नीचे लिख देता हूँ, सबसे नीचे। ठीक है, क्लियर है इतना? तो तुम बोलते जाओ, बगडन जीरो कब कब होगा। एक तो आइसो आइसोबैरिक में नहीं होगा, याद रखना। देखो यहाँ एक चीज देखो, मैं बता देता हूँ, यहाँ मैंने एक चीज नहीं देखो इधर, ये पी एक्सटर्नल लिखा है मैंने, इसमें चेंज नहीं लिखा कहीं भी। पी एक्सटर्नल में मैंने चेंज कहीं नहीं लिखा, कहीं चेंज लिखा है कि वर्ड लगाया क्या चेंज का? तो आइसोबैरिक में नहीं होता जीरो, याद रखना। फ्री एक्सपेंशन में कहाँ होता है? फ्री एक्सपेंशन में। और फ्री एक्सपेंशन कहाँ होता है? वैक्यूम में होता है। कहाँ होता है? तो वैक्यूम में। तो ये दो जगह क्या होता है, बगडन क्या हो जाता है? बगडन जीरो हो जाता है। भाई इतना याद रख लेना, बगडन कहाँ का जीरो होता है। ठीक है, दो चीज, एक चीज सीख लिया अपने, बगडन के बारे में सबको समझ आ गया, कब जीरो होता है। यू कब कब जीरो होता है? यू कब कब जीरो होता है बताओ? आइसोथर्मल में जीरो हो जाता है, सही है। और ठीक है,
क्या एडियाबेटिक में क्या हो जाएगा, और इंसुलेटेड में क्या जीरो होगा? समझ आ गया? अच्छी बात है, बहुत सही। तो अब एक चीज पढ़ लिया, क्या होता है बगडन हो गया अपन ने, समझ आ गया तुम लोगों को? यहां तक कोई डाउट है? एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, जब बता ही रहा हूं इतना। तो क्या बताना था कि जो एक बगडन का एक फॉर्मूला और होता है। हाँ, जो बगडन का पी डेल्टा भी होता है ना, बगडन का फॉर्मूला मैंने अभी बता, बगडन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा भी होता है कि नहीं होता? तो जैसे एक बात बताओ, बगडन का फॉर्मूला पी डेल्टा भी होता है, और हमें एक चीज पता है कि क्यू इक्वल टू यू प्लस डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। होता है कि नहीं होता? तो अगर मैं इसको इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी, लिख सकता हूं ना इसको? तो ये डेल्टा यू क्या बन जाएगा, डेल्टा यू बन जाएगा डेल्टा क्यू, ठीक है? क्या होता है डेल्टा क्यू प्लस पी डेल्टा वी, क्या होता है? किसी को डाउट है इसमें? देख लो एक बार अच्छे से। क्या डाउट है किसी को? बोलो। अरे कुछ नहीं किया भाई, ये फॉर्मूला तो सबको पता ही है पहले वाला। बगडन का फॉर्मूला क्या था, माइनस पी डेल्टा भी, मैंने वही लिख दिया, इसको बस इधर ही तो पहुंचा दिया। क्या? बस ये नेगेटिव को दूसरी साइड पहुंचा दिया ना मैंने। क्या? अरे तो डेल्टा क्यू को नहीं पहुंचाया मैंने सिर्फ ये माइनस पी डेल्टा भी को इधर पहुंचाया है। बात समझ आ रही है? उसको फिर उल्टा लिख दिया, और कुछ नहीं किया मैंने। कोई बात नहीं, समझ आ गया? अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है? इतनी सी बात है। अब क्या होता है, जो डेल्टा क्यू है ना, इसको ही हम डेल्टा एच भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? डेल्टा क्यू को ही हम क्या लिख लेते हैं, डेल्टा क्यू को हम डेल्टा एच के बराबर होता है, क्या होता है? ठीक है? तो क्या होता है, और जो पी डेल्टा भी होता है ना, जो पी डेल्टा भी होता है वो होता है डेल्टा एनजी के आर टी के बराबर। किसके बराबर होता है? ये समझा देता हूं मैं इसको, इतना ये याद कर लोगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, सबने पढ़ा है। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं होता? पीवी इक्वल टू एनआरटी। समझ आ रहा है? अविनाश, अविनाश, कहाँ गया ये अविनाश? क्या? तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये चीज समझो, ऐसे तो तुम लोगों को नहीं समझ आएगी। इसको देखो अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ये क्या होता है देखो। जो एनजीआरटी होता है ना, ये होता है नंबर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म। कोई बात नहीं, इधर देखो, अभी पहले इस चीज को देखो। ये फॉर्मूला सब लोग याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा तुम्हारी नीट में, है? अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है, पहले मैं समझा देता याद कर लिया सबने? सब लोग बोलो डेल्टा यू, बोलो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा एच प्लस डेल्टा एनजीआरटी। सबने कर लिया, ये चीज समझ आ गई फॉर्मूला? अब एक क्वेश्चन,
क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देखो, पहले मुझे मैं बताता हूँ क्वेश्चन। हुआ क्या कि भैया एक क्वेश्चन आया, ये वाला आया क्वेश्चन, ये था देखो इधर, ये फॉर्मूला दिख रहा है डेल्टा एच, ये देखो। अब एक चीज देखो, इस चीज में पहले क्वेश्चन समझो। क्या पहले ये इसमें सिर्फ गैसेस, गैस को देखना है, किसको देखना है, किसको देखना है, गैस का देखना है ओनली, किसका देखना है, गैसियस फॉर्म का। अब देखो, तो गैस में क्या हुआ, देखो गैस में सिर्फ ए है, गैस में ए है, ये तो लिक्विड में है, समझ आ रहा है बात को। इधर कितना है, गैस में 3 है, इधर कितना है, 2 है, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 में से 3 गए तो कितना बचेंगे, -1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये फॉर्मूला सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू, क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब जो एन जी क्या होता है, ये क्या कहता है, प्रोडक्ट में से इसको माइनस करना है, तो एन जी की वैल्यू कितनी आई बताओ, 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -1 बचेगा कि नहीं बचेगा। और आर टी की जगह तो आर टी दिखाई रहने दो, समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को, है। तो अब जो नेगेटिव वाला है इसको इधर पहुंचा दूंगा कि नहीं पहुंचा दूंगा, बात समझ आ रही है, समझ आ रही है, तुम लोगों को दिख रहा है। तो अगर मैं इसको नेगेटिव को इधर पहुंचाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो डेल्टा यू तो डेल्टा यू रहेगा, लेकिन प्लस ये आर टी प्लस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताओ मुझे, ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है। ये डेल्टा यू और ई एक ही बात होता है, डेल्टा यू और ई एक ही बात होता है, मैं बता दूं तुम्हें, डेल्टा यू और ई एक ही होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ, कहाँ गया, ये डेल्टा यू और डेल्टा ई एक ही बात है, नहीं तुम सोचो, कंफ्यूज मत होना। डेल्टा ई समझ आ गया यार, बताओ शैलू। तो इस फॉर्मूले, क्लियर हो गया क्वेश्चन, बताओ हो गया या नहीं हुआ। 23वां करो, ये सब गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस, इसको 23वां क्यों करो, 23 वाला करो सब लोग सॉल्व। क्या हो जाएगा, अरे यार एक गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज, एक गलती से मैंने एक फॉर्मूला गलत लिख दिया, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये एक बार ध्यान रखना, मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ गया तुम्हें, ध्यान से सुन रहे हो भाई, 1 मिनट 1 सेकंड। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो ऐसा आएगा, डेल्टा एच आएगा, क्या आएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी आता है, ठीक है, सॉरी। ये मैं, कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट सेम ही है, समझ सब सेम है, बस यहाँ फॉर्मूले की बात आई, समझ आया बात को। अब दोबारा से कर लो अब इसको, क्या, डेल्टा वी की जगह नहीं, डेल्टा एच की जगह वी, और जो मतलब मैंने इधर का साइन चेंज कर दिया था। आ, तुम किसी को डाउट है इसमें, अभी ये बता दो, अविनाश, क्या,
क्या बोल रहा है? मतलब इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कर लो। अब बताओ मुझे एक बार, डेल्टा यू तो ई होता है, सबको क्लियर है? तो एक बात बताओ, ये किसी को पहले सब लोग करके देख लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आ जाएगा तो अच्छी बात है, वरना तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। क्या? ठीक है, देखो। और किसी ने किया? सैलू? क्या? देखो इधर, मैं करता हूँ पहले इसको। अब क्या हुआ, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे तुम लोगों को करना। फॉर्मूला सबने लिख लिया मेरी तरह? देखो हुआ क्या, इसको देखो। यहाँ कितने हैं? 2 हैं। यहाँ कितने हैं इस साइड? 3 और 1 4। 4 है ना? तो अगर ये बताओ 2 में से 4 गए तो कितना बचेगा? समझ आ गया सैलू? अविनाश? -2 RT आएगा, ये समझ आया? अब मुझको एक बात बताओ, डेल्टा एच की जगह डेल्टा एच रखाने दो ऐसा ही, डेल्टा यू को जगह यू रखा रहने दो। यू और ई एक ही बात होता है, सबको क्लियर है? डेल्टा यू और ई एक ही होता है। अब ये माइनस का साइन है, तो क्या करूं, माइनस को इधर पहुंचा दूं कि नहीं पहुंचा दूं, दूसरी साइड? तो ऐसा नहीं हो जाएगा? डेल्टा एच, समझ आ रहा? तो वैल्यू किसकी पूछी है? डेल्टा एच की पूछी है ना? अच्छा, डेल्टा एच की तो पूछी, हो गया खत्म क्वेश्चन। डेल्टा एच की वैल्यू पूछी है ना? तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन दूसरा ही तो है ऐसा। देखो, दूसरा ही ऑप्शन तो है जो हमारा मैच कर रहा है। समझ आया? अब एक बताओ, 24वां देखो, 24वां। 24वें में क्या होगा ये बताओ? कि एक बात बताओ मुझे, समझ आ रहा है? ये मिटाल देता हूं मैं, ठीक है? किसी 24वां समझ आ रहा है सबको? लास्ट क्वेश्चन है आज का, 24वां। और अपन समाप्त करते हैं, आज के लिए बहुत है। और इसी के साथ आधा चैप्टर भी समाप्त होता है। क्या? तो तेरे को तो मैं ये 2 महीने हो गए पढ़ाते पढ़ाते, एक ही पेज में आधा चैप्टर खत्म करते हुए। ये क्या, मैंने 14 का 3 नहीं लिखा अभी? नहीं तो एक ही लाइन में आधा चैप्टर खत्म कर देता हूँ मैं। क्यों अविनाश? है? हाँ, तो आप देखो, क्वेश्चन करने मैंने क्वेश्चन भी करा दिए। देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं मन से अपने मतलब के क्वेश्चन ले आया हूँ घर से। क्या कह रहा? एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो, सबने कर लिया सॉल्व? देखो, एक है डेल्टा एच और डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या होता है? डेल्टा ई क्या होता है? बेटा यू होता है, पहली बात तो वो डेल्टा यू होता है, वी नहीं होता। अगर तुम देख रहे हो तो ये यू है, यू यू यू। यू था, यू। यू मतलब इंटरनल एनर्जी। ई फॉर इंटरनल एनर्जी, समझ आ गया? अब बात ये है, ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऑप्शन में ये कह रहा है कि जो डेल्टा एच हमेशा ज्यादा होगा डेल्टा। देखो चलो, ये क्वेश्चन ऐसे करने से पहले, क्यों नहीं रहा थोड़ा सा, जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो एक काम किया करो, पहले लिख लिया करो थोड़ा फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लिख लो कि देखो, ये वाला क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। समझ आ रहा बात को? ये फॉर्मूला लिखा मैंने। अब मुझको एक बात बताओ, ये कह रहा है डेल्टा एच हमेशा ज्यादा होगा, सही बात है क्या? सही बात है क्या? देखो, ये वैल्यू तो ठीक है, जो डिपेंड, ये वाली वैल्यू तो डिपेंड करती है ना, कभी नेगेटिव भी आ सकती है, कभी पॉजिटिव भी आ सकती है, डेल्टा एनजीआरटी है। तो अगर पहले ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये अच्छे से समझ ऐसे आएगा। पहले एक चीज देखो कि एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा अपन, भले इस क्वेश्चन में टाइम लगे, लेकिन देखो। आगे एक बात बताओ,
जैसे 5 है, क्या है? 5 को ऐसे देखो कि जैसे ये कोई वैल्यू है x है। देखो, जैसे कोई ये x है, यहाँ पे 5 लिखा है, क्या लिखा है? अगर इस 5 में, ठीक है, 5 में 3 जोड़ा जाए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू, ये x की वैल्यू क्या आएगी तब? 2 आएगी ना, 5 में 3 जोड़ा जाए तो 3 माइनस किया जाए। और अगर ऐसा हो, x इक्वल्स टू 5 प्लस 3, तो वैल्यू क्या आएगी? 8। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, अगर जब ये माइनस हो रहा था, क्या हो रहा था? तो ये वाली वैल्यू बड़ी थी ना 5 2 से, और जब ये प्लस हो रहा है तो कौन सी बड़ी वैल्यू है? ये वाली। तो एक तरीके से देखो, ये यहाँ पे डेल्टा एच है, तो यहाँ पे डेल्टा यू है, तो ये क्या है? डेल्टा एनजीआरटी है। समझ आ रहा बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि जब नेगेटिव होगा, क्या होगा? जब नेगेटिव साइन होगा तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? डेल्टा यू या डेल्टा एच? जब नेगेटिव साइन होगा तो डेल्टा यू बड़ा होगा। समझ आ गया सबको? और पॉजिटिव साइन होगा तो अब क्या हो रहा? तो ये वैल्यू तो फिक्स ना है ना, ये तो बदल रही है, हमेशा तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है डेल्टा एच, डेल्टा ई ज्यादा होगा। डेल्टा ई कब ज्यादा होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब दूसरी साइड जिसमें से ज्यादा है, इज ग्रेटर देन दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को ज्यादा करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आया समझ में? हाँ। अब ना, ये होता है प्रोडक्ट, ये होता है रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में ज्यादा होगा तभी तो आंसर प्लस में आएगा। और अगर आंसर प्लस में आ रहा है, अगर आंसर ये प्लस में है, तो कौन ज्यादा होगा? रिएक्टेंट या प्रो, मतलब डेल्टा एच ज्यादा होगा या डेल्टा यू? क्या ज्यादा होगा? डेल्टा यू ज्यादा होगा ना। कहां से? अरे यार, जब ये प्लस होगा तो ये डेल्टा एच ज्यादा नहीं होगा? ये वाला देखो ढंग से, अगर ये प्लस है तो क्या? तो ये वाला भी क्वेश्चन गलत हो गया। और ऑलवेज तो हटा ही दो, ऑलवेज तो अभी किया, ये ना ज्यादा ना कम दोनों हो सकता है। लास्ट ऑप्शन देखो, डेल्टा ई कब ज्यादा होगा? मैंने बोला है ना, डेल्टा ई कब ज्यादा होगा, डेल्टा यू कब ज्यादा होगा बताओ? जब आंसर क्या हो, नेगेटिव में या पॉजिटिव में? तुम लोगों को आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? है? अभिनव, कब आंसर ज्यादा होगा? नेगेटिव में। नेगेटिव कब आता है? जब रिएक्टेंट ज्यादा होता है, प्रोडक्ट ज्यादा होता है? नहीं, नेगेटिव जब आता है जब रिएक्टेंट ज्यादा होता है। तो डेल्टा ई कब ज्यादा होगा? जब क्या हो, प्रोडक्ट कम हो और रिएक्टेंट ज्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। समझ आ गया? तो मैं एक एक काम कर देता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा था, मैं पहली बात तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, कि यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच यहाँ आएगा। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एच, किसी को डाउट हो तो यार पूछ सकता है। देखो, बहुत सिंपल सी चीज थी। अगर तुमने देखा हो तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं। तो इतना याद रखना है, रखने वाली बात याद इसमें क्या रखना है, कि अगर डेल्टा एनजीआरटी पॉजिटिव आता है, डेल्टा एनजी आरटी पॉजिटिव कब आएगा? जब क्या ज्यादा हो, प्रोडक्ट ज्यादा हो। क्या हो? प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? डेल्टा कौन ज्यादा होगा? डेल्टा एच ज्यादा होगा या डेल्टा ई? पॉजिटिव में कौन ज्यादा था बताओ, इसमें देखो इधर। जैसे इसमें पॉजिटिव था ना, तो पॉजिटिव में कौन ज्यादा था? डेल्टा एच ज्यादा था। कौन ज्यादा था? तो डेल्टा एच डेल्टा ई से ज्यादा होगा। डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, या फिर इसी को ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? डेल्टा ई। समझ आया? क्लियर है?
बताओ यार। डेल्टा एनजीआरटी नेगेटिव हुआ, मान लो नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? जब, कब नेगेटिव होगा? जब रिएक्टेंट ज्यादा हो, क्या हो? तो क्या हो जाएगा, कौन ज्यादा हो जाएगा? डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। समझ आया? देखो, अब देख लेना, बहुत सिंपल सी चीज थी, खत्म, समाप्त। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना हो तो मैं नहीं बताऊंगा। 1 सेकेंड। 2 सेकेंड। एक